जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूजा शर्मा शुभ पर चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम आषाढ़ माह में सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी सुनेंगे, साथ ही गणेश जी की भी कहानी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चौथ माता की कहानी। थोड़े से गेहूँ हाथ में लेकर कहानी सुनेंगे। आप 5 गेहूं के दाने भी ले सकते हैं, 13 गेहूं के दाने भी ले सकते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई के एक लड़का था। बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से एक दमड़ी का गुड़ और एक दमड़ी का घी ले आती और 4 चूरमे के लड्डू बनाती और एक लड़के को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार का निकालती और एक रात को चांद के अर्घ देकर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन बैसाख की चौथ थी, सो ताई पूजा कर रही थी। ताई जी, आप तो साल में 4 चौथ करती है, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई ने कहा, बेटा तेरी माँ तो गट का चौथ करती है, तेरी मेहनत की कमाई को तरमाल खा खा कर उड़ाने में लगी है। तू परदेश जा, फिर देखना कैसे एक चौथ भी नहीं कर पाएगी। लड़के के दिमाग में ये बात बैठ गई। उसने घर आकर माँ को कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। ताई सच कहती है, यहाँ तो मैं जितना भी कमाऊँ तो उसे खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। माँ ने उसे चौथ माता की 5 आंखें देकर कहा, ये आंखें कठिनाई पड़ने पर तेरी सहायता करेंगे। आंखें लेकर लड़का चल दिया। राह में उसे एक शेर मिला। वो दौड़ता हुआ उस पर झपटा तो उसने एक आंखा उस पर फेंक दिया और चौथ माता का सुमिरन करके कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए। तुरंत गाय शेर से गाय बन गई। लड़के ने सोचा, माँ व्रत करती तो मेरे लिए ही थी, किंतु ताई ने मुझे गुमराह कर दिया। खैर अब तो आगे ही चलते हैं। आगे राह में उसे एक नदी मिली। उसमें पानी के बजाय खून पीप बह रहे थे। उसने चौथ माता को सुमिरन करके नदी में एक आंखा डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी तो दूध दही की नदी बन जाए। तुरंत दूध दही की नदी बहने लगी। उसने फिर सोचा, देखो मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी, किंतु ताई ने मुझे झूठ ही बहका दिया। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। प्यास लगी तो एक बुढ़िया के घर गया तो देखा कि बुढ़िया रोती जा रही है और पुए उतारती जा रही है। उसने पूछा, बुढ़िया माई, क्या पानी मिलेगा और आप क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम जानकर क्या करोगे, पानी पियो और आगे जाओ, मेरा दुख तुम नहीं दूर कर सकते। लड़के ने जानने की जिद की तो बुढ़िया ने बताया, बेटा इस नगरी के पास एक पहाड़ी है, उसकी गुफा में एक दैत्य रहता है। पहले वह नगरी में आकर कई लोगों को मार जाता था। अब राजा हर घर से एक आदमी को रोज उसके खाने के लिए भेज देता है। आज मेरे लड़के की बारी है, इसी से रो रही हूँ। लड़के ने कहा, माई तू मुझे पुए खिला दे, तेरे लड़के के बदले मैं दैत्य के पास चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा तू पुए तो खा ले, पर किसी के लिए जान काहे को देगा। लड़का खा पीकर सो गया। रात को राजा के सिपाही बुलाने आए थे तो बुढ़िया माई धीरे से बोली, अरे बीर बटाऊ, ओ बीर बटाऊ, राजा के सिपाही आए हैं। लड़का झट से उठकर बैठ गया और बोला, अच्छा माई मैं जा रहा हूँ, तू मेरा लकड़ी और लोटा डोर रख ले, मैं वापस आकर ले लूँगा। माई ने कहा, बेटा तू ऐसे घर जाएगा सो वापस कैसे आएगा? लड़के ने दैत्य के सामने पहुंचते ही एक चौथ माता का आंखा निकालकर फेंक दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी तो ये दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का खुशी खुशी बुढ़िया माई के पास आया और अपना लोटा डोर लेकर आगे चल पड़ा। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। इस राज्य में आवा तब पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने इस लड़के को पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने
एक आखा आवे में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जावे। दूसरे दिन भंगिन झाड़ू निकालने आई तो एक कंकर उछलकर आवे पर जाकर लगा तो टन की आवाज आई। रानी ने देखा तो जाकर राजा से कहा, राजा जी, आवा तो पक गया। राजा ने कहा, यदि बात झूठी निकली तो तेरी जीभ कटवा लूंगा। जाकर देखा तो सचमुच आवा पक गया था। बर्तन उतारने शुरू किए तो सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा ने कहा, कैसा आश्चर्य है, मिट्टी के बर्तन की जगह ये बर्तन कहाँ से आए। तभी अंदर से लड़का बोला, भाई धीरे धीरे उतारना, मेरे लग नहीं जाए। सब डर गए, कहने लगे, तुम हो कौन, भूत प्रेत हो या जिन हो। लड़के ने कहा, ना भूत हूँ ना प्रेत हूँ ना ही जिन हूँ, तुमने जिसे आवे में चुना था मैं वही लड़का हूँ। राजा ने उस लड़के को बाहर निकलवाया और कहा, इस आवे से आज तक कोई जीवित नहीं निकला, तुम कैसे बच गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी चौथ माता ने उसकी रक्षा की है। राजा ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। राजा ने परीक्षा लेने के लिए पानी पिलाने वाली चांदी की सुराही मंगाई और लड़के से कहा कि इसकी नलकी से निकलकर बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा जलवा दूंगा। लड़के ने सुराही में आखिरी दाना डाला और चौथ माता का सुमिरन करके कहा, माता भूं भूं भंवरा होऊं, चांदी की नलकी में से निकलूं। तुरंत लड़का भंवरा बनकर चांदी की नलकी से निकल गया। राजा ने लड़के से बहुत प्रसन्न होकर अपनी लड़की की शादी उससे कर दी और संपूर्ण नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत किए करें। थोड़े दिनों बाद लड़का बोला, राजा जी, मैं मेरे देश जाऊंगा। राजा ने बहुत ही धन दौलत देकर विदा कर दिया। अपने देश पहुंचकर लड़के ने नगर से बाहर विश्राम लिया। फिर अकेला उसी पंसारी की दुकान पर पहुंचा जहां से उसकी माँ दमड़ी का गुड़ दमड़ी का घी लेती थी। उस दिन चौथ थी। उसने सोचा, माँ अब भी व्रत करती होगी तो यहाँ अवश्य आएगी। उसकी माँ की आंखों में जाले पड़ने से दिखाई बहुत कम हो गया था तो धीरे धीरे लकड़ी टेकती हुई आ रही थी। बेटे ने मजाकिया तौर पर अपना पैर लकड़ी के आगे कर दिया। लकड़ी पैर से टकराई तो वह बोली, बल रे पूत, काटी मेरे पैर से लगा दी। माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगी, भैया, मुझे तुम चाहे जितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे के लिए कुछ मत कहो। पहले ही मेरे बेटे को उसकी ताई ने भड़काकर मुझसे दूर कर दिया। लड़के ने सोचा, देखो मैंने कितनी बड़ी भूल की। मैंने उस माँ पर शक किया जो आज भी मेरे लिए चौथ माता का व्रत करती है। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। माँ ने उसको गले से लगाया। लेकिन नगरी के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि यह इसी बुढ़िया का लड़का है। नदी के इस पार लड़के को खड़ा किया और उस पार माँ को और लोहे की कांचली पहना दी। माँ ने कहा, हे चौथ माता, यदि मैं मेरे लड़के के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ तो कांचली फट जाए। कांचली फट गई और माँ के स्तनों से दूध की धार बेटे के मुंह में गिरी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर में सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, उस बुढ़िया के लड़के की जिस प्रकार सहायता की उसी प्रकार हमारी भी करना। बोलो चौथ माता की जय। इस प्रकार कथा कहकर चौथ माता की कथा के आंखें पल्ले के बांध लेने चाहिए। नए आंखें लेकर गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। अब गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, दो व्यापारी दो बैलगाड़ियों में अलग अलग सामान लादकर बेचने चले गए। एक गाड़ी में नमक और खार भरा था तो दूसरे ने अपनी गाड़ी में मिश्री और मेवा भरा और बेचने के लिए हाट की ओर चले। राह में गणेश जी का मंदिर था। वहां से
वे लोग निकलने लगे तो गणेश जी एक बालक का रूप बनाकर आए और मिश्री मेवा की गाड़ी वाले से कहा, तुम्हारी गाड़ी में क्या है, थोड़ा मुझे भी खाने के लिए दे दो। गाड़ी वाले ने कहा, मेरी गाड़ी में नमक और खार है। गणेश जी ने कहा, ठीक है। दूसरी गाड़ी वाले से पूछा, तुम्हारी गाड़ी में क्या है। मजाक में उसने कह दिया, खांड खोपरा मिश्री मेवा है। गणेश जी ने कहा, मनसा जैसी दशा, पूरे 20 थोड़ा मुझे भी दे दे। उसने कहा, अपने आप जितना चाहो ले लो। गणेश जी गाड़ी में से खांड खोपरा और मिश्री मेवा निकालकर खाने लगे तो गाड़ी वाले ने सोचा, मेरी गाड़ी में तो नमक खार था, ये मिश्री मेवा खांड खोपरा कैसे निकल आए। उसने देखा कि पूरी गाड़ी खांड खोपरा मिश्री और मेवा से भरी हुई है। उधर दूसरी गाड़ी वाले की गाड़ी में खांड खोपरे की जगह नमक खार हो गया। वह समझ गया कि बालक को झूठ बोलने का फल यह अवश्य गणेश जी है। उसने जाकर गणेश जी के पैर पकड़ लिए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसकी गाड़ी में भी खांड खोपरा मिश्री और मेवा कर दिए। दोनों ने गणेश जी के मंदिर में आधी गाड़ी मिश्री व मेवा की चढ़ाई। फिर गाड़ी लेकर गणेश जी की जय जयकार करते हुए चले गए। हे गणेश जी, जैसी कृपा नमक खार की गाड़ी वाले पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, हुंकारा देने वाले सभी पर करना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी, गीत भजन, ये सब सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।